एक गांव में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसमें एक सुड़ैल रहती थी जो किसी का आने का बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी। सुड़ैल पूरी जंगल में इधर से उधर भटक रही थी और किसी का आने का इंतजार में थी। हेलो, मैं तुम्हें उस जंगल के बारे में पता करने के लिए बोला था। क्या तुमने कुछ पता किया था? ठीक है। तभी एक लड़का उस रास्ते से जंगल की ओर गुजर रही थी। अरे बेटा, सुनो जरा मेरे बात, उधर मत जाना। मेरे बात सुनो जरा, मेरे बात सुनो। क्यों अंकुल, क्या हुआ? मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मेरा दोस्त रोहन और पीट ने मुझे उस जंगल के किनारे वेट कर रही है और हमने आज खेलने के बारे में भी सोचा। नहीं बेटा, सुनो, तुम इधर आओ। बेटा, मेरा बात मानो। उस जंगल में एक बहुत बड़ा सुड़ैल था और हमारा गांव में उस सुड़ैल ने बहुत आदमी को मार डाला और छोटा बच्चा मिल जाएगा तो उसको और मौका मिलेगा। तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ करेगा। सो मेरे बात मानो बेटा, उस जंगल में मत जाओ। मैं तुम्हें विनती करता हूँ, उस जंगल में मत जाओ बेटा, मत जाओ। नहीं अंकुल, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं तो मेरा दोस्त ने मेरे साथ दोस्ती तोड़ देगा और मुझे बहुत बुरा मानेगा। मुझे जाना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल मत रुकिए, मैं जाऊंगा ही जरूर। मैं जरूर जाऊंगा अंकुल। आदमी के बहुत समझाने के बाद भी लड़का उसके बात ना सुनकर जंगल की और रास्ते की तरफ जाने लगा। बदतमीज बच्चों, मेरा बात ना माना तो बाद में जरूर पछताएगा। मैं तुमको अभी भी मना करता हूँ, उस जंगल में मत जाओ। मैं तुमको मना करता हूँ बच्चों, मत जाओ, मत जाओ। 2-3 गांव सरकर लड़का धीरे धीरे उसी रास्ते से अपने दोस्तों से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी थी। लड़का चलते चलते जंगल के पास पहुंच गया और इधर उधर देखकर बोला, अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उन लोगों ने तो बोला उन लोग यहाँ पर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। ऐसे बोलकर लड़का पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। अरे वहाँ पर कोई है? कौन है? मेरे यहाँ पे कौन आया? मुझे बताओ तो सही। सुड़ैल की आवाज सुनकर लड़का इधर उधर देखने लगी और अचानक उसके सामने एक सुड़ैल आ गई थी और उसे देखकर लड़के को बहुत डर लगा और जंगल को छोड़कर भागने लगी और सुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आकर उसके आगे खड़ा हो गया। उसे देखकर लड़का बहुत डर गया और सुड़ैल बहुत जोर जोर से चिल्लाकर आवाज कर लड़के को पीटने लगा और लड़के डर के मारे रो रो कर जमीन पर गिर गया। लड़के को मारने के बाद सुड़ैल को फिर भी अकल नहीं आया और वो लड़के को अपने दांतों से खींचने लगी थी। तभी अचानक लड़का उठकर अपने पैर से सुड़ैल को एक लात मारकर भागने लगी थी। तुम कहाँ से आई? तुम तुम्हें खा लोगी, तुम खा लोगी। लेकिन लड़का ने भी किसी के बात नहीं सुनकर भागते ही रहते गई और सुड़ैल भी उसके पीछे पीछे ही भागने लगी। लड़का ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और सुड़ैल की डर से और जोर से भागने लगा। भागते भागते लड़का आदमी के पास पहुंच गया और वहां गिर गया। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों जमीन पे गिर गया? तब लड़के ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तब आदमी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना और हमेशा बड़े की बात याद रखना। इससे बोलकर आदमी ने लड़के को कहा, अब तुम जल्दी जल्दी से घर चले जाओ और लड़का घर चली गई।